हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की बच्चों पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। इसका जो थ्योरी वाला जो पार्ट है बच्चों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, इस वीडियो में जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, किस राज्य में लौ का मतलब आयरन अयस्क के विशाल भंडार बच्चों उपस्थित है। बोला कौन ऐसा राज्य है जिसमें आयरन, लौ का मतलब आयरन अयस्क के विशाल भंडार बच्चों उपस्थित है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों उड़ीसा राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में लौ अयस्क के विशाल भंडार उपस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उड़ीसा राज्य में उपस्थित। नंबर 2 में बच्चों लिखा हुआ, जो लोग खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की बात करते हैं, उस तरह के विचारधारा को बच्चों क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों दक्षिणी पंथ कहते हैं। दक्षिणी पंथ बच्चों पूंजीवाद का सपोर्ट करते हैं या मुक्त व्यापार का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ये लोग होते हैं बच्चों दक्षिणी पंथ। एक होता बच्चों वामपंथी। वामपंथी के बारे में बताना है। वामपंथी जो होता है बच्चों, जो गरीबों के हितों के बारे में क्या करता है, सोचता है। जो गरीबों के हितों के बारे में सोचता है और गरीब के बारे में सरकार से बोलता है कोई भी सरकार बच्चों जो पॉलिसी ले जिसमें क्या हो, गरीबों का फायदा हो। तो गरीबों के बारे में जो सोचता है बच्चों, गरीबों के बारे में जो सोचता है उसको बोला जाता है बच्चों वामपंथी। ध्यान रखें, जब भी गरीबों के हित के बारे में कोई बात आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वामपंथी। है जो खुली प्रतिस्पर्धा, जो पूंजीवाद का जो सपोर्ट करता है उसको बोला जाता है बच्चों दक्षिणी पंथी। तो दोनों का अंतर आपको याद करना। दक्षिणी पंथी के वे लोग होते हैं जो पूंजीवाद का सपोर्ट करते हैं, मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं, लेकिन वामपंथी जो लोग होते हैं बच्चों एक गरीबों के बारे में सोचते हैं। सरकार को इस तरीके से पॉलिसी लाना चाहते हैं, सरकार को बोलते हैं कि आप इस तरीके से पॉलिसी लाए ताकि गरीबों को क्या हितों में फायदा हो। तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से याद करना, दक्षिणी पंथ बच्चों वामपंथ। वामपंथ बस इतना याद करना, गरीबों के हितों के बारे में क्या करती है, सोचती है। दक्षिणी पंथ बच्चों मुक्त व्यापार, प्रतिस्पर्धा हो, खुली प्रतिस्पर्धा हो, मुक्त व्यापार हो, पूंजीवाद का सपोर्ट करता है, इसमें सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करे। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा है, योजना आयोग जिसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन, आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एमसीक्यू में बार बार रिपीट होता है। और योजना आयोग को कहाँ से लिया गया, अगर पेपर में पूछेगा योजना आयोग बच्चों जो है वो कहाँ से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोवियत संघ से लिया गया। कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ। अगर एमसीक्यू का फॉर्म में आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि योजना आयोग को किस देश से लिया गया, तो सोवियत संघ, इसको यूएसएसआर बोलते हैं, यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, योजना आयोग की जगह नया आयोग कौन सा बनाया गया बच्चों, तो नीति आयोग को बनाया गया। कब बनाया गया नीति आयोग को, तो आपको ध्यान रखना 1 जनवरी 2015 आपको याद करना है, 1 जनवरी 2015। योजना आयोग की जगह पे बच्चों नया आयोग कौन सा लाया गया, नीति आयोग। नीति आयोग कब लाया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। आपको कमेंट में बताना बच्चों नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट में बताना बच्चों नीति का जो फुल फॉर्म, आपको कमेंट में बताना नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से, तो बॉम्बे प्लान का संबंध बच्चों 1944 से। एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पेपर में रिपीट हो गया। बॉम्बे जो प्लान है का संबंध किस वर्ष से बच्चों, 1944 से। 1944 में बच्चों पूंजीपतियों का एक क्या होता समूह था, और इस समूह का जो मेन उद्देश्य था बच्चों भारत को किस तरीके से आर्थिक विकास करना, वह जो ग्रुप था उसी ग्रुप को बोला गया बच्चों बॉम्बे प्लान। किस तरीके से क्या करना है, आर्थिक विकास भारत को किस तरीके से करना, उस मीटिंग हुआ था उसी को बोला गया बच्चों बॉम्बे प्लान। भारत में बच्चों बॉम्बे प्लान का ईयर आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचवर्षीय योजना को किस देश से लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। पंचवर्षीय योजना को जो लाया गया वह लाया गया बच्चों सोवियत संघ, इंग्लिश में बोलते हैं यूएसएसआर से लिया गया, यूएसएसआर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा भारत में पंचवर्षीय योजना को किस देश से लिया गया बच्चों, तो सोवियत संघ, और इसको बोलते हैं यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, पहली पंचवर्षीय योजना में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में बच्चों जो महत्व दिया था कृषि पे दिया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना 1951 से लेकर 1956 तक चला था। पहली पंचवर्षीय योजना में 2-3 बात आपको ध्यान रखना। पहली पंचवर्षीय योजना
कब से कब तक चला था? 1951 से लेकर बच्चों 1956 तक चला था। उसमें कृषि पे क्या किया था? जोर दिया गया था। और इस मॉडल को जो तैयार करने वाले थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना केन राज था बच्चों। क्या नाम था? केन राज। इतना बात आपको क्या करना है? याद रखना। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल जो तैयार करने वाले का नाम आपको ध्यान रखना केन राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य अर्थशास्त्री अगर पूछेगा कौन सा, तो बच्चों आपको ध्यान रखना केन राज थे। पहली पंचवर्षीय योजना में 2-3 बातें आपको ध्यान रखना। पहली पंचवर्षीय योजना पर किस पे जोर दिया? कृषि पे। और पहली पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य अर्थशास्त्री का नाम अगर पेपर में पूछेगा तो केन राज। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था बच्चों? 1951 से लेकर 1956 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे, दूसरे जो पंचवर्षीय योजना बच्चों उद्योग का मतलब इंडस्ट्री पे दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछे कब से कब तक चला था बच्चों? 56 से लेकर 1961 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना चला था। इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो पीसी महालनोबिस हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? पीसी, आपको ध्यान रखना पीसी महालनोबिस, आपको याद करना महालनोबिस। दूसरे पंचवर्षीय योजना का बच्चों मुख्य अगर अर्थशास्त्री आपसे पूछेगा तो पीसी महालनोबिस। और दूसरे पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1956 से लेकर 1961 तक चला था। इसमें जो जोर दिया गया बच्चों इंडस्ट्री पे, मतलब उद्योग पे क्या किया था? जोर दिया गया था। इतने सारे बच्चों दूसरे पंचवर्षीय योजना से आपको क्या करना है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। क्वेश्चन है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर याद रखना जेसी कुमारप्पा। इकोनॉमी ऑफ बच्चों परमानेंस के अगर लेखक आपसे पूछता है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक आपसे पेपर में पूछेगा तो आपको ध्यान रखना जेसी कुमारप्पा। इकोनॉमी ऑफ बच्चों परमानेंस का लेखक आपसे पेपर में पूछेगा तो आपको ध्यान रखना जेसी कुमारप्पा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया? भारत ने बच्चों कौन सी अर्थव्यवस्था को मॉडल को अपनाया बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब हुआ पूंजीवाद और साथ साथ बच्चों समाजवाद, दोनों का क्या इसके अंदर गुण प्रेजेंट है। तो भारत ने बच्चों कौन सी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको ध्यान रखना बच्चों समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का क्या इसके अंदर गुण प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। खाद्य संकट 1960 के दशक में सबसे अधिक गंभीर किस राज्य में था बच्चों? बिहार राज्य में था। पेपर में पूछेगा कब हुआ था बच्चों? 1967 में। एक्यूरेट डेट अगर पूछेगा तो 1967 में। उसमें बच्चों भारत में अकाल पड़ गया था, जिसके कारण से बच्चों सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ था वो बिहार राज्य में हुआ था। उस समय बच्चों 1966 के रिस्पेक्ट में 1967 में 34% लोग जो एक्स्ट्रा क्या हुआ था? मर गए थे। 34% वाला बात भी क्या करना है? याद रखना है। और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बच्चों लोग कुपोषण के शिकार हो चुके थे। तो वहीं लिखना चाह रहा खाद्य संकट 1960 के दशक में सबसे अधिक जो गंभीर किस राज्य में था बच्चों? तो बिहार राज्य में था। डेट पूछेगा तो 1967 में। 1966 के रिस्पेक्ट में बच्चों 1967 में बिहार राज्य में 34% अधिक लोग क्या गए थे? मर गए थे। अब बहुत बड़े मात्रा में लोग क्या हो गए थे? कुपोषण के शिकार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा वर्गीज कुरियन किस नाम से प्रसिद्ध था? तो वर्गीज कुरियन बच्चों मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या किया? दूध उत्पादन जो किए थे बच्चों गुजरात से स्टार्ट किए थे। गुजरात का एक जगह बच्चों आनंद, वहीं से क्या किए थे? स्टार्ट किए थे। इसीलिए इनको बोला जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा पेपर में मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बच्चों? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अमूल जो दूध का बच्चों जो संस्थापक है यही वर्गीज कुरियन है। कहाँ से स्टार्ट किए थे बच्चों? गुजरात से। आपको याद करना कहाँ से स्टार्ट किए थे? गुजरात के एक जगह बच्चों आनंद, वहीं से क्या किए थे? स्टार्ट हो गया बच्चों। जो अमूल जो दूध हम लोग जो पीते हैं इन्हीं का देन है आज वर्गीज कुरियन, इसीलिए इनको बोला जाता मिल्क मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों लिखा हुआ योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों गैर संवैधानिक निकाय है। अगर आपसे पेपर में पूछेगा प्लानिंग कमीशन हो गया या नीति आयोग हो गया, किस तरीके का निकाय है बच्चों? गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब संविधान के बारे में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। योजना आयोग जिसको बोलते हैं बच्चों प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग भी अगर आपसे पेपर में पूछेगा कौन सा निकाय है तो गैर संवैधानिक निकाय। इसका मतलब हो गया बच्चों गैर संवैधानिक निकाय का मतलब संविधान में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको बोलते हैं बच्चों एनडीसी, क्या बोलते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1952 में। इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों? प्रधानमंत्री होता। अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। जो उस समय कौन थे बच्चों?
1952 में जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको ध्यान रखना बच्चों नेहरू जी थे। अगर पूछेगा एनडीसी का जो अध्यक्ष कौन होता है बच्चों, प्रधानमंत्री, या 1952 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे बच्चों नेहरू जी, तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू जी। तो एनडीसी का अगर स्थापना पूछेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो स्थापना हुआ था 1952 में हुआ था। और इसके अगर अध्यक्ष पूछेगा एनडीसी का, तो प्रधानमंत्री उस समय बच्चों 1952 में जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू जी। आपको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है बजट का संबंध किस पक्ष से है। तो बजट का जो संबंध है बच्चों आय से और व्यय से, इनकम और एक्सपेंडिचर से। कितना बच्चों आय आया, कितना क्या होगा खर्च होगा, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, यही क्या बजट का संबंध है। बजट बच्चों बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है बच्चों राष्ट्रीय बजट होता है, एक होता है राजकीय बजट। मतलब बोल सकते हैं केंद्र बजट होता है, क्या होता है राजकीय बजट होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बच्चों कार्यकाल कितना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको ध्यान रखना 1956 से लेकर 1961 तक था। इसके बच्चों अर्थशास्त्री आपको ध्यान रखना पीसी महालनोबिस थे। इसमें बच्चों द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किस पे जोर दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों उद्योग पे मतलब इंडस्ट्री पे जोर दिया गया था। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है बच्चों, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, मतलब साल भर में बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के जो कार्यकाल को बोलते हैं बच्चों वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा हुआ अमूल का संबंध किससे है। तो अमूल का जो संबंध है बच्चों दूध उत्पादक से है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चों अमूल का, तो आपको ध्यान रखना गुजरात के जगह आनंद, और इसको स्टार्ट करने वाले का नाम ध्यान रखना बच्चों वर्गीज कुरियन। गुजरात का एक जगह बच्चों आनंद, उसी से क्या हुआ था, वहीं से क्या हुआ था स्टार्ट हुआ था। तो अमूल का संबंध अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो आपको ध्यान रखना बच्चों दूध से क्या है रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा हुआ भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था बच्चों 1951 तक, 1951 में हुआ था। कब से कब तक चला था, 51 से स्टार्ट हुआ था, 1956 में क्या हुआ खत्म हुआ था। और इसके बच्चों अर्थशास्त्री का तो केन राज, और किस पे प्रथम पंचवर्षीय योजना पर बच्चों किस पे जोर दिया था, तो कृषि पे जोर दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बच्चों किस पे जोर दिया गया था, तो कृषि पे जोर दिया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत बच्चों 1951 में हुआ था, 1956 में खत्म हुआ था। और इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री आपको ध्यान रखना केन राज, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में बच्चों कृषि पे जोर दिया गया था। इतने सारे बात आपको क्या करना प्रथम पंचवर्षीय योजना से आपको याद रखना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो भी बच्चों प्लानिंग कमीशन है पंचवर्षीय योजना वो सोवियत संघ से लिया गया है। भारत में नियोजित व्यवस्था किस देश के नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। भारत में बच्चों जो प्लानिंग कमीशन है, जो नियोजित जो व्यवस्था है वह किस देश का व्यवस्था से बच्चों, तो सोवियत संघ। किससे, सोवियत संघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूएसएसआर। क्या बोलते हैं, यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद का बच्चों अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं एनडीसी शॉर्ट में, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना एनडीसी का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और इसका स्थापना आपको ध्यान रखना 1952 में। 1952 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, नेहरू जी थे। लिखा बच्चों हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस अनाज में हुआ। सबसे जो ज़्यादा बच्चों हरित क्रांति को अपनाने से गेहूं में फ़ायदा हुआ। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा हरित क्रांति को अपनाने से किस फसल को सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ बच्चों, गेहूं। गेहूं के बाद आपको ध्यान रखना दूसरे नंबर पे बच्चों चावल है। पहले नंबर पे गेहूं आपको ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे बच्चों चावल को याद करना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बच्चों, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। जय जवान जय किसान का अगर नारा आपसे पेपर में पूछेगा किसने दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जो दूसरे नंबर के बच्चों क्या थे, प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ ऑपरेशन फ्लड का संबंध बच्चों ध्यान रखना दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध आपको ध्यान रखना बच्चों दूध से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बाढ़ कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपको ध्यान रखना बच्चों दूध उत्पादक से है। इस क्वेश्चन को बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करें, इस क्वेश्चन को बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क करें। जो क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। आगे लिखा बच्चों 26 में सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बोले सामाजिक न्याय के साथ साथ बच्चों विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों, तो वह था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें लिखा हुआ भारतीय सांख्यिकी
संस्थान की स्थापना किसने किया था बच्चों? भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना जो किए थे 28, जिसमें लिखा भूमि हदबंदी व्यवस्था का संबंध है। तो भूमि हदबंदी व्यवस्था का जो संबंध है बच्चों, व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय करना ही क्या कहलाती है? भूमि हदबंदी कहलाती है। भूमि हदबंदी व्यवस्था का अगर संबंध आपसे पेपर में पूछेगा तो व्यक्ति को जमीन रखने के अधिकतम सीमा तय करना ही क्या कहलाता है बच्चों? भूमि हदबंदी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में किस देश में खदान संकट जैसे गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी बच्चों? यहाँ पे दशक में होगा, क्या होगा? बिहार में किस दशक में खदान संकट जैसे गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी? तो 1960 के दशक आंसर हो जाएगा। 1960 के दशक में बिहार में क्या होगा तो बच्चों? खदान संकट आई थी। कब बच्चों? 1960 के दशक में। एक्यूरेट डेट अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 1967 में। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों लिखा हुआ, खदान उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से लेकर 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में स्टार्ट हुआ था? तो बच्चों आंसर हो जाएगा 7 जिलों में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पोस्को प्लांट भारत में किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। पोस्को प्लांट बच्चों अगर आपसे पेपर में पूछेगा किस राज्य में है तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 3 के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।